बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली क्लास में हमने टेक्स्ट टूल को डिस्कस किया था और टेक्स्ट को मुख्तलिफ शेल्स पर हमने अप्लाई करना सीखा था। उर्दू और अंग्रेज़ी में टेक्स्ट को लिखना सीखा था। आज की क्लास में हम जायज़ा लेंगे मुख्तलिफ टूल्स का। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल को लेंगे। यहाँ से हमने एक रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया और यहाँ से इसमें एक कोई सा भी कलर फिट कर दिया। उसके बाद हम शेप टूल को अगर लें तो यहाँ से इस तरह इसके नोट्स को पकड़ कर अगर उसका जो रेडियस है वो तब्दील हो रहा है। ठीक है, ये शेप टूल का इस्तेमाल था। शेप टूल का इस्तेमाल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आस्ते आस्ते उनको करते रहेंगे। अच्छा, उसके बाद जो हमारा पहला है इसके अंदर शेप टूल के बाद ये है स्मूथ। स्मूथ ये कैसे करता है ये पहले हुआ है। तो यहाँ से हम लेंगे स्टार लिया हमने, 7 पॉइंट स्टार आ गया, इसमें कलर आ गया और आप देखें आप इसको ये किस तरह से स्मूथ हो गया। और यहाँ से आपने इसको पहले इसको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने इस टूल को उठाना है और अब माउस के बटन को प्रेस करके रखना है। जहाँ जहाँ से आप गुजरेंगे वहाँ से ये हो जाएगा। इस तरह से ये होता चलेगा। और अगर आप इसको सेलेक्ट कर लें तो ये देखें ये भी सिर्फ होना शुरू हो चुका है। कि माउस के बटन को आपने प्रेस करके रखना है और फिर जहाँ जहाँ पे आप जाएंगे वहाँ से ये शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि ये टूल आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ से हमने इसको डिलीट किया और उसके बाद हमने एक कॉम्प्लेक्स स्टार ले लेते हैं। इसमें हमने कलर फिल कर दिया और उसके बाद नीचे वाला जो टूल है वो सिमर टूल है हमारा। किसी भी चीज़ को इधर उधर कर सकते हैं। इसके शेप का जो है हमने इसका पेड़ बिगाड़ दिया। नज़दीक समझने के लिए हमने यहाँ से एक रेक्टेंगल लिया और उसमें ब्लैक कलर फिल कर दिया और अब मैं दोबारा स्टूल को अप्लाई करूँगा। आपने ऊपर इसकी प्रॉपर्टी बाद में से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिसाल में 6 कर दिया। आप देखें जिस तरह आप इसको शेप को तब्दील करना चाहें वो आप तब्दील वगैरह कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इसको कर दूँ तो हम देखें और ऊपर अगर देखें तो स्मूथ सिमर करना चाह रहे हैं अगर आप तो ये स्मूथ में होगा। जिस तरफ आप माउस को लेकर जाएंगे ये उसी तरफ मिल जाएगा। ठीक है, ये पॉइंटी सिमर है और ये स्मूथ सिमर है। स्मूथ सिमर आप देख चुके हैं, पॉइंटी सिमर इस तरीके से। तो उम्मीद है कि ये आपको स्मूथ टूल भी जो है वो समझ में आ चुका होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे लेकिन ज़्यादातर जो है इसका इस्तेमाल नहीं होता है। अगर हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फाइल जो है वो ज़्यादा लोडेड हो जाएगी, भारी हो जाएगी और उसकी वजह से जो है फिर प्रॉब्लम्स यानी कि फाइल को सेव करने में और रखने में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद हम जो टूल डिस्कस करेंगे वो ट्रिम टूल है। तो पहले इस पर अप्लाई करते हैं और हमने इस टूल को लिया और यहाँ पर हमने
माउस के बटन को सिर्फ प्रेस किया तो आप देखें, मैं दोबारा प्रेस करूंगा माउस के बटन को आके यहाँ जितनी देर प्रेस किया ये फिरते चलेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये आस्ते आस्ते हो तो यहाँ पे मैंने इसको प्रॉपर्टी बार में से चेंज किया और 10 कर दिया। अभी देखिए आस्ते आस्ते जो हो रहा है। दोबारा देखिए, अगर इसको मैं बैक करूँगा, इसको ये जो लेफ्ट साइड है मैं इसको राइट कॉर्नर पे बनाना चाहूँ तो ये तो दोबारा हम एक रेक्टेंगल ले लेंगे, इसको हमने साइड कर दिया। अब इसको देखिए, यहाँ से हमने इसको लिया और इसको हमने यहाँ से रोटेट कर दिया। देखेंगे ये कितनी तेजी से जो है स्टाइल को चेंज करना चाहें तो इस तरीके से भी आप जिस नोट पे आप आएंगे वहाँ से ये बनना शुरू हो जाएगा। कहीं भी आ गया ये यहाँ पे रखें, पेन के प्रेशर को कम कर दें, फिर देखें तो ये बगैर प्रेशर वाला, जैसे ये प्रेशर वाले हैं, ये बगैर प्रेशर वाले। तो उम्मीद है कि आप इस टूल का इस्तेमाल, वेक्टर टूल जो है इसका इस्तेमाल आप समझ चुके होंगे कि हम इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी भी आप प्रैक्टिस करें। और उसके बाद है अट्रैक्ट टूल। अट्रैक्ट टूल को इंशाअल्लाह ताला हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, अट्रैक्ट और रिपीट टूल को। लेकिन इस वीडियो में हम स्कैन टूल्स जो हमने पढ़े हैं उनको हम दोबारा थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि जो है समझने में मसाइल का सामना न करना पड़े। यहाँ से हम इसमें कोई भी कलर फिल करेंगे, और सबसे पहले हम शेप टूल को देखेंगे। शेप टूल को हम पिछली क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आज शेप टूल को सिर्फ हम नहीं समझ लें। ठीक, और शेप टूल को के बाद है सिमट टूल। सिमट टूल अगर हम इस पर इस्तेमाल करें तो देखने में महसूस नहीं होगा क्योंकि सर्किल तो पहले ही गोल है। इसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे इसको और हमने इसके ऊपर से उसको इस्तेमाल किया। हम देखें जैसे मैं जहाँ जहाँ मैं फिरता चला जाऊँगा वहाँ से ये सिमत होता चला गया। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया। अब आप देखें ये एक बेहतरीन किस्म का जो है शेप बन चुका है। ये इसी तरह अगर आप इसको भी इसके साथ मिला दें और दोनों को सेलेक्ट कर दें, तब भी हम इसको दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं एक साथ। हाँ, कोई सा भी डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं सेटिंग करके, लेकिन मैंने आपको सिर्फ करके दिखाया है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई से भी यानी कि बहुत सारे अच्छे अच्छे डिज़ाइन जो है वो आप बना सकेंगे। तो ये तो एक हमारा एक सैंपल था। अच्छा, इसके अलावा जो है दूसरा था हमारे पास सिमर टूल। सिमर टूल को पहले हम इसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और हम यहाँ से सिमर टूल ले लेंगे। यहाँ से इसको सिमर कर सकते हैं। अगर हमने दो ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट किया हुआ है, मिसाल के तौर पर हमने रेक्टेंगल भी लिया हुआ है
और दूसरा हमने लिप्स टूल भी लिया हुआ है, और दोनों को हमें सेलेक्ट करना है। अगर हम फिंगर टूल को अप्लाई करें तो दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ से आप स्मूथ सिमर ले सकते हैं, इधर करना चाहें जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करें। तो ये आप इसके बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह ट्रेवल टूल है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर आकर आप क्लिक करेंगे तो ये ट्रेवल होने लग जाएगा, किसी भी साइड पर दाएं जाएं बाएं जाएं, ये देखो ऊपर आप प्रॉपर्टी बार में से उसको सेट कर सकते हैं। ये जुदा कर दिया, अगर हम दोनों को साथ बनाना चाहें तब भी बन सकता है। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आ चुकी होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मुख्तलिफ टूल को सीखेंगे। अगला जो टूल होगा हमारा अट्रैक्ट टूल, इसको हम आइंदा क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इस क्लास में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।